अररिया से बड़ी खबर आपको दे, जहां पर नेपाल में तनाव के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर एसएसबी ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। एसएसबी जवानों ने बॉर्डर पर गेट को लॉक कर दिया। नेपाल के विराटनगर में उग्र भीड़ ने कोर्ट समेत सभी सरकारी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। जोगबनी बॉर्डर के ठीक सामने नेपाल के रानी इलाके में आगजनी की गई और प्रदर्शन अभी भी वहां पर जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट है, एसएसबी का कंट्रोल है। सतीश ज्यादा जानकारी के साथ अररिया से जुड़ चुके हैं। सतीश, प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल में जिस तरीके से आगजनी और प्रदर्शन चल रहा है उसको देखते हुए हाई अलर्ट बॉर्डर्स पर है, क्या खास इंतजाम बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, दरअसल देखिए, जिस तरीके से नेपाल में जारी हिंसा और स्टूडेंट की जो वहाँ के जो कार्रवाई में जो गोली लगने से मौत हुई, उसके बाद जो नेपाल में जिस तरीके से कर्फ्यू लगा है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जोगबनी बॉर्डर से ठीक सटे जो विराटनगर में है वहाँ के कोर्ट को और कोर्ट समेत जितने भी जो सरकारी दफ्तर हैं और जो स्थानीय जो नेता है सभी के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और विराटनगर के सभी जो स्थानीय नेता जो है पार्टी से जुड़े हुए वो जो है घर से जो है वो कहीं बाहर निकल गए, ऐसी सूचना। और वर्तमान में जो अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो है एसएसबी के जवान जो है भारी संख्या में और अररिया पुलिस के जो जवान है भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है। और जोगबनी का जो यह गेट है जो नेपाल के रानी इलाके से सीधे जोड़ता है, यहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और गेट को लॉक कर दिया गया है। हाँ, वो जो जरूरतमंद जो लोग हैं जो इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भले रियायत दी जा रही हो, लेकिन यहाँ पर गेट को जो है लॉक कर दिया गया है, आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अररिया एसपी अंजनी कुमार ने भी साफ तौर पर कहा है कि नेपाल से सटे जितने भी सीमावर्ती थाने हैं थानों की पुलिस को और एसएसबी के जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जोगबनी के ठीक सामने जो रानी का इलाका है, यहाँ पर जो सामने जो तस्वीर है कई ऑटो है और जो वाहन है उसको जो है उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है और अभी भी यह आग जो है लगी हुई है। और जो उग्र प्रदर्शनकारी है अभी भी नेपाल के जमीन पर जो है वो लगातार जो है वो आग प्रदर्शन कर रही है। जी सतीश, लेकिन फिलहाल स्थिति अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए बिहार की साइड, तो वो कंट्रोल में दिखाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ सतीश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे, भारत से नेपाल की उड़ानों पर बड़ा असर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, भारत से नेपाल की उड़ानों पर बड़ा असर दिख रहा है क्योंकि लगातार नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये असर दिखाई दे रहा है कि नेपाल के लिए 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की 10 उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। नेपाल के हालातों पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी आ चुकी है। नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित रखें, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये देखिए, हालातों पर लगातार भारत की नजर है और विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित, एमईए की तरफ से यह बयान दिया गया है कि नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित रखें और नेपाल में जो भारतीय मौजूद हैं वो बाहर ना निकले, ये भी हिदायत दी गई है। दूतावास की हिदायत पर ध्यान दिया जा सके। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हेल्पलाइन नंबर भी भारतीयों के लिए जारी कर दिया गया है क्योंकि भारत की नजर लगातार इस प्रदर्शन पर थी, वहां के हालात पर है नजर और अब नेपाल के हालात पर एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय बाहर ना निकले, दूतावास की तरफ से जो भी हिदायत दी जा रही है उस पर भारतीय लोगों को ध्यान देना होगा और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और कहा गया है कि फिलहाल आपको नजर रखनी है कि भारतीय दूतावास की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां के संसद की तस्वीर है, नेपाल के संसद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे धुएं का गुब्बारा आपको सिर्फ दिख रहा है, यहाँ आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इतने आक्रोश में वहां के युवा थे कि उन्होंने आग के हवाले से कर दिया। और आक्रोश इतना ज्यादा है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के नेताओं के लिए भी उतना ही आक्रोश है। और इसीलिए अब सवाल बहुत बड़ा हो चुका है कि अगर ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया तो अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। फिलहाल ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं तनाव की स्थिति और उस बीच में नेपाल के हालात क्या हैं।
नेपाल में इस वक्त जो भारतीय मौजूद है उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको भारतीय दूतावास की तरफ से जो भी अलर्ट दिया जा रहा है उस पर बहुत नजर रखें। खतरे की कोई भी दिक्कत नहीं है, खतरे की कोई दिक्कत भारतीयों के लिए नहीं है। और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है भारतीयों के लिए। 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं आप। 9808602881 ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है, कोई आपात स्थिति दिख रही है तो आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर जारी किया गया है भारतीयों के लिए 9810326134। ये 2 नंबर जारी किए गए हैं भारतीय दूतावास की तरफ से। भारतीयों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। नेपाल के बिगड़े हालात पर भारत की नजर है। फिलहाल वहां पर जो भारतीय हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, स्थिति कंट्रोल में समझ आ रही है। और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि फिलहाल आपको बहुत हिदायत दी जा रही है कि आपको बहुत जरूरी ना हो तो आप नेपाल से बाहर ना निकले। उड़ानें जो हैं वो भी रद्द की गई हैं, 10 उड़ानें अब तक रद्द की जा चुकी हैं। अब आगे